की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व एमएलसी सहित 6 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और भाजपा का इन नेताओं ने दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का किस तरह से जनाधार घटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए, क्योंकि पूर्व एमएलसी के साथ 6 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और भाजपा का इन सभी नेताओं ने दामन थाम लिया है। इससे पहले देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। लेकिन आज इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगातार जम्मू संभाग के अंदर झटके पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि नए चेहरे कौन से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में जाते हुए नजर आएंगे। सुरजीत सिंह सलाथिया को आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर पहुंचे हुए हैं, देवेंद्र सिंह राणा पहुंचे हुए हैं और भी कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। और पूर्व एमएलसी के साथ 6 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखिए किस तरह से एक एक करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर से नुमाइंदे जो है वो बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लगातार बीजेपी ऑफिस के अंदर भी रिपोर्ट कर रहे थे। अनिल, क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन से नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, मैं आपको आशा जी बताना चाहूंगा, इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन तोड़ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में शामिल हुए हैं। ये बड़े चेहरे में आपको दिखाना चाहूंगा, सुरजीत सिंह हो या फिर अरोड़ा हो या उनके साथ मैं आपको पूरी तरह से तस्वीरें आज दिखाना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के वारी जो तरुण चुग है, यहाँ पर उनके घर के साथ यहाँ पर है उनका वेलकम किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलिए जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े धर्मवीर सिंह जगोल है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एकता खेलने का दामन थामा है, कमल अरोड़ा हो, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमे की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमा जो है लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी भी जो है पूरी तरह से जो है प्रक्रिया जारी है। और बड़े नेता जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी। अनिल, ये बताइए कि कमल अरोड़ा, धर्मवीर सिंह और कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़कर, क्योंकि तस्वीरें तो साफ दिख रही हैं लेकिन नाम जानना चाहेंगे। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुरजीत सिंह है, उनके साथ साथ और बड़े नेता है और जो इस वक्त हम तस्वीरें पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉर्पोरेटर्स रहे हैं, विधायक रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी खेलने का दामन थामते हैं। साफ तौर पर आपको तस्वीरें हम आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास से अब ये जो साफ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने से पहले अगर हम बात करते तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो है उसमें शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है चारों पर खुशी है। किस तरह से धर्मवीर जी क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हम भारतीय जनता में पार्टी में आए हैं काम करने के लिए, जम्मू के हित के लिए। जो हमारे श्री देवेंद्र राणा जी और साथी साहब ने जो फैसला किया उसी के साथ हमारे सारे लोग हैं। अनिल, सवाल कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को क्यों छोड़ दिया गया, आखिर क्या वजह? उन्होंने साफ कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भूल जाइए। देखिए, आशा जी साफ तौर पर उन्होंने ये जाहिर किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप नाम भी नहीं लेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से उन्होंने अपने दिल से निकाल चुके हैं। अब उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। क्या लगता है अनिल कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर से एक एक दिग्गज नेता बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जम्मू संभाग के अंदर कहीं ना कहीं जनाधार गिरता हुआ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नजर आ रहा है? जी साफ तौर पर आपको जाहिर लगता है कि कहीं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरी तरह से अस्तित्व था जम्मू के अंदर वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से हालांकि दिनों में आपको पूरी तरह से हमने बताया था कि 17 ऐसे लोग थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है धीरे धीरे जो है दामन छोड़ा था, मगर अब जो सब दामन जो है भारतीय जनता
होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं और बड़े चेहरे इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तो साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर से आप पार्टी की पूरी तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता हुआ जम्मू संभाग के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी को शामिल होता हुआ पूरी तरह से ज्वाइन करता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र सिंह राणा को आप देख रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़ दिया, जो एक दिग्गज नेता माने जाते थे, कदावर नेता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आप देखिए लगातार पूरी तरह से जनाधार वो बटोरते हुए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में और भी जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले ही इन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए यहां अटकलें तो जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि पूरी तरह से जनाधार जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का जम्मू संभाग के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार एक एक करके कवायदें शुरू कर दी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि रविंद्र रैना भी वहां पर मौजूद हैं? देखिए, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व जो है इस समय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कमल अरोड़ा हो या फिर उनके साथ सागर हो, कहने की अब मेल मिलाप होते हुए आपको जरूर देखने को मिल रहे होंगे। सुरजीत सिंह सलातिया किस तरह से पूरी तरह से गांव वेलकम यहाँ पर किया गया है और तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं। और रविंद्र रैना का भी यही कहना है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से जो है जम्मू संभाग के अंदर तक खत्म होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरी तरह से जो इस समय भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर जो है पूरी तरह से इस समय दौड़ लगी हुई है। लगातार जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक चाहता है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो और बड़े अस्तित्व पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उभर कर सामने नजर आए। और कहेंगे उनको यही कहना था साफ तौर पर। और आज की बात की जाए तो आज पूरी तरह से आपने देखा कि तमाम ऐसे बड़े चेहरे। अनिल, क्या लगता है कि जिस तरह से रविंद्र रैना ने पूरी तरह दावा पेश किया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन और भी कई दिग्गज नेता यहाँ पर थामते हुए नजर आएंगे, क्या उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अब काम करती हुई नजर आ रही है? एक एक करके वो दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है? अनिल, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। जिस तरह से दावा पेश किया गया था, कहीं ना कहीं वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है? साफ तौर पर कहने के जो दावा किया गया था वो दावा पूरी तरह से जो है वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। और कहने की आपने देखा कि आज कई ऐसे तमाम बड़े नेताओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी खेमे में शामिल हुए हैं और तमाम आपने देखा होगा कि हजूम जो है काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंचा था। और वो बातें जो है साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो साफ तौर पर सच होती हुई नजर आ रही है। और लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम हुजूम जो है काफी ज्यादा हजूम जो है यहाँ पर एकत्रित हुआ था और लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिली हैं। और अगर हम बात करें पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ था, काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर जन सैलाब है और साफ तौर पर खुशी जो है आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होती हुई। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर से, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पूरी तरह से अपना जनाधार जो है वो बटोरना तो शुरू किया, लेकिन आप देखिए किस तरह से तस्वीरें जो है वो अब बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के दिग्गज नेता एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। धर्मवीर सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं, कमल अरोड़ा वहां पहुंचे हुए हैं और भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाली रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दावा पेश किया गया था वो कहीं ना कहीं एक एक करके अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिग्गज नेताओं के पार्टी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।